आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से फ्राई आलू। तो किस तरह बनाया है, आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। बहुत ही स्पेशल मसाले डाले हैं, कम बजट में कम ऑयल में हमने ये आलू फ्राई किए हैं। तो किस तरह किए हैं आपने रेसिपी को देखना है। इस तरह आलू बना के फ्राई करके अपने अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, मेहमान हैं उनको खिला सकते हैं। केचप डाल के आप खुद भी खा सकते हैं। अगर आपका दिल ना करे रोटी खाने को, अगर रोटी के साथ खाएंगे तब भी बहुत मज़े के लगेंगे। बहुत स्पेशल सी रेसिपी है। तो मैं हूँ ज़ारा। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। आलू को मैंने छुरी से जो है खुरच खुरच कर धो लिया है। इनको हमने छीलना नहीं है। ये देखिए जिनका जहाँ से छिलका उतरा है छुरी से मैंने बस धोते उतार दिया, बाकी नहीं उतारना। छिलके समेत हमने जो है इनको बॉयल करना है। ये तकरीबन आलू लिए हैं मैंने 1 किलो, और आलू जो है सबसे छोटे साइज़ के लिए हैं। तो थोड़े से कुछ इसके अंदर बड़े भी थे, तो फिर बड़े आलू का हम कैसे करेंगे वो आगे चल के रेसिपी में आपको बताऊंगी। कोशिश कीजिएगा छोटे ही आलू लीजिएगा, जैसे बेबी आलू होते हैं। तो बेबी आलू की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर जो आलू मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया, आप हाफ जो है केजी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। पानी यहाँ पर 2.5 किलो मैंने ले लिया, इसमें डाल दिए हैं आलू। अब इनको बॉयल करेंगे। बॉयल कर जो तकरीबन करेंगे, इसका टाइम हम नोट करेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं, यहाँ पर हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की यहाँ पर मैंने ले ली है गाजर। गाजर को पहले छील लिया है, उसका छीलने के बाद छिलका उतारने के बाद धो लिया है। अब ऐसा एक कद्दूकश ले लेंगे, आपके पास घर में जो मौजूद हो कद्दूकश आप ले लीजिएगा, उसको कद्दूकश कर लीजिएगा ऐसे ही। तो ये देखिए जी, ये हो चुकी है हमारी गाजर कद्दूकश। इसको साइड पे जो है एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये तकरीबन कद्दूकश होने के बाद जो मैं आपको बताऊं, तो तकरीबन ये 3 टेबलस्पून है गाजर। अगर आपको गाजर का समझ ना आ रही तो आप जो कद्दूकश करने के बाद 3 टेबलस्पून से जो है नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 अदद मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसको भी कद्दूकश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। तो अगर आप इसको हाथ से चॉप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए जी, लहसुन जो है मैंने यहाँ पर यही ली है सूखे वाला। अगर आपके पास ग्रीन वाला हो वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कद्दूकश हो चुके हैं हमारे जो लहसुन भी, उसको भी साथ में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनको रखेंगे साइड पे। आलू चेक कर लेते हैं। तो आलू हमारे 7 मिनट में अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। हमने ज़्यादा इनको नहीं करना गलाना, मतलब सही सही गलाना, ये नहीं करना कि बिल्कुल हलवा बन जाए। तो ये देखिए जी, सारे ही आलू हमारे जो हैं गल चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इन सारे आलू को मैं इस स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। तो उसके बाद इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद तो पहले इसको मैंने एक पानी से वॉश भी किया था, फिर ठंडा किया। तो अब कटिंग कर लेते हैं। तो बड़े आलू इनके 3 से 4 पीसेस कर लेंगे। तो जो देखिए जी, छोटे आलू हैं 2 करेंगे। अगर आप छोटे आलू लेंगे, जैसे बेबी आलू छोटे साइज़ के, तो आपने 2 हिस्से करने हैं। थोड़े से बड़े हैं तो किसी का 3 कर रही हूँ, और किसी के जो है 1, किसी के मतलब 4 पीसेस कर रही हूँ। तो आलू कट हो चुके हैं, इनको रखेंगे साइड पे। एक पैन ले लिया है, इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, बटर में भी बहुत मज़े की बनेगी। ग्रेट किया हुआ लहसुन लेंगे, चॉप किया हुआ, इसको डालेंगे जी। ये देखें जी, लहसुन को हमने डाल दी है। जहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हल्का सा इसको हमारे जो लहसुन है फ्राई होगा, हल्की सी खुशबू आने लगेगी। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए जी, हल्का सा हुआ। तो इसमें हमने जो गाजर को हमने कद्दूकश किया था, साथ में गाजर भी डाल देंगे। और गाजर को हमने पूरा फ्राई नहीं करना, हमने 50% तक इसको जो है इसी में लहसुन के साथ जो है कुक कर लेना है। बाकी आलू के साथ ये खुद ब खुद फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन हो चुका है। इसको टाइम 50% ये हो चुकी हैं, कुक हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। ये देखिए, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो इस टाइम पे हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू। तो आलू किस तरह डालने हैं, ये एक टेक्निक है। आपने ऐसे ही डाल देना, आपने इसको सेट करना है एक एक करके, ताकि हमारे आलू दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो आलू हमने किस तरह फ्राई करना है वो भी बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फॉलो करना है, ताकि एक एक स्टेप आपका इसका एक एक स्टेप आपको समझ आ सके। आपने ये नहीं करना वीडियो स्किप कर देने, फिर आपको समझ नहीं आएगी इसकी रेसिपी की। इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे, वो भी डालेंगे। तो इसलिए बार बार कह रही हूँ, अपनी वीडियो को जो है पूरा फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखें जी, सेट कर लिए हमने आलू सारे अपने। अगर जो 1-2 बच जाए तो साइडों पे भी आप इस तरह सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो ये देखिए जी, आलू को रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। अब इनकी साइड चेंज करते हैं। नीचे देखिए आलू के साथ साथ जो है गाजर और भी देखिए फ्राई होना लग गई है, क्रिस्पी होने लग गई है और पकते पकते एंड में बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। मतलब इतने मज़े की बन जाएगी, आपको यकीन नहीं आएगा कोई खा के कि ये जो गाजर भी आपने इसमें डाली है, इसमें हरा प्याज थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ बारीक। तो ये देखें जी, वो डाल दिया है। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अब स्पाइसेस डालने का जो टाइम आ गया है, नमक डालेंगे 1 टीस्पून और ऐसे ही डाल देंगे। इसको ना हमने ऐसे फैला के डालना है, स्प्रिंकल करके डालना है। मतलब अगर एक पे डाल देंगे, क्योंकि फ्राई आलू है, पानी तो डालना नहीं, तो अगर एक पे चिपक गया तो फिर वो जो नमक हमें जो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नमक को हमने फैला फैला के डालना है। यहाँ पर 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाली है। तो ये देखें जी, ये भी डाल देनी है। अगर आपके पास ना हो तो पिसी लाल मिर्च डाल दीजिएगा। यहाँ पर स्पेशल मसाला ये देखें जी, ये है लेमन पाउडर। ये नींबू का पाउडर होता है, मिलता है सूखा बाज़ार से। अगर आपके पास नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा, आप आमचूर पाउडर वो डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप चाट मसाला तो होता है ना, सभी घरों में मौजूद होता है, तो आप वो 1 टीस्पून वो डाल दीजिएगा। और हमने 3 मसाले डाले सिर्फ, इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च और जो है लेमन पाउडर। तो ये देखें जी, लेमन पाउडर और नमक और जो है कुटी लाल मिर्च, हमने तकरीबन सब चीज़ें ही हमने बराबर क्वांटिटी में डाला है और बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें ना कम थे ना ज़्यादा होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पर जी, दोनों तरफ से हमने 5-5 मिनट इसको हमने फ्राई कर लें। तब तक इसको जो है ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए आलू, हमने इनको फ्राई करना है। और उसको जो आँच हमने जो है बिल्कुल स्लो रखी हुई है, स्लो आंच पर हमने इनको जो है फ्राई कर लिया है। तो तकरीबन आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर हरा धनिया डालूंगी, 3 टेबलस्पून हरा धनिया डाला है। या ये जो अच्छे रहते हैं, इसमें हरी मिर्चें हमने नहीं डाल दी। इस रेसिपी में हरी मिर्चें नहीं जाती, सिर्फ हरा धनिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो आलू हैं कुक हो चुके हैं, बन चुके हैं, माशाल्लाह से डन हो चुके हैं। तो चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। एक प्यारी सी प्लेट में आलू निकाल लेंगे, फ्राई आलू, और फिर इंजॉय करेंगे इसको केचप के साथ, रोटी के साथ और ऐसे ही चम्मच से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।